ब्रूडिंग एक दिन के चूजे को जो हैज से निकलता है उसे बिना माँ के पालना कैसा जाता है और ब्रूडिंग गार्ड हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ब्रूडिंग गार्ड जो है एक दिन के छोटे बच्चे के लिए बनाया जाता है, जो कि इस ब्रूडिंग गार्ड में 7 दिन तक रखने के बाद मुख्य शेड में जाने के लिए वो तैयार जब तक नहीं होता है तब तक इसे ब्रूडिंग गार्ड में रखा जाता है, ताकि उसे एक सुरक्षित वातावरण मिल सके और शिकारियों से भी बचा जा सके। इसके लिए हम लोग ब्रूडिंग गार्ड का निर्माण करते हैं। उसके लिए जो है आवश्यक सामग्री जो है आपको चाहिए, पहला गट्टा चाहिए, दूसरा रोशनी के लिए गर्मी के लिए बल्ब चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि ज़मीन में जो है 4 से 5 सेंटीमीटर का ये व्यास होना चाहिए गत्ते का। आप जैसा कि देख सकते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर आपको ये भूसा देना होगा। आप भूसे के जगह पर सूखी पत्तियां या पुआल का भी छोटे छोटे टुकड़े करके आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, लेना होगा पेपर, जो कि इसमें आप बिछा दें इस तरह करके। इसके बाद हम लोगों ने जो भूसा दिया, इसके बाद आपको चाहिए पेपर। मैंने पेपर भी इसके ऊपर लगा दिया है। अब ये आपका ब्रूडिंग गार्ड हो गया है तैयार। ध्यान दें कि अगर मुख्य शेड के अंदर अगर कर रहे हैं तो आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मुख्य शेड जो है इसके बाहर आप ब्रूडिंग करते हैं तो आपको ऊपर से ढकने के लिए एक नेट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि चूजों को सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान किया जा सके, शिकारियों से बचाया जा सके और एक अच्छा माहौल तैयार किया जा सके। दूसरी, हम चूजों को मुख्य ब्रूडिंग में हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं जैसा कि हम लोग रख रहे हैं। रखने के बाद हम ध्यान देंगे कि चूजे को हम ये बल्ब जो है, अगर गर्मी लगेगी तो चूजे इससे दूर भागेंगे, तो हमें ध्यान देते रहना होगा कि इस बल्ब को हम ऊपर कर दें। और अगर ठंड लग रही है तो ये बल्ब के नज़दीक आएंगे तो हमें बल्ब को नीचे कर लेना है। कि जब आपका मुख्य ब्रूडिंग गार्ड में चूजा हो तो आपको प्रत्येक दिन देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है कि चूजे हलचल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या शांत है या बीमार है। ये बहुत देखने वाली चीज़ है बारीकी से। अगर कोई चूजा शांत है तो आप उस चूजे को छू कर देखें, क्या वो गर्म है या उसको बुखार है, तो उसके अनुरूप आप दवा दे सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आपको ड्रिंकर में पानी हमेशा साफ सुथरा रखना होगा और ब्रूडिंग के दौरान आपको इलेक्ट्रॉन और ग्लूकोज का पानी हर एक 1 से 2 दिन में नियमित रूप से देते रहना होगा। साथ ही आप दाना को जो है और इस तरह ड्रिंकर में दे सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पेपर में भी प्री स्टार्टर आप दाना को दे सकते हैं, ताकि जो छोटे चूजे जो है वो आसानी से खा सके। इसके साथ ही आपको प्रत्येक 1 से 2 दिन में ये जो पेपर है, ये पेपर को आपको हटा लेना होगा, क्योंकि वो गंदा हो जाता है और इसको बदलते रहना होगा। क्योंकि मोर्टिलिटी का खतरा ब्रूडिंग अवस्था में सबसे अधिक होता है 7 दिनों में। इसीलिए कोई चूजा अगर बीमार होता है या छोटा में ही फाउल पॉक्स का लक्षण दिखाई देना पड़ने लगे, तो आप उस छोटे से चूजे को इस तरीके से आप हटा लें और इसका उचित निपटारा करें, दवा दें, और नहीं तो घरेलू उपचार आप कर सकते हैं कि नीम का पत्ता, हल्दी और तेल को मिला करके घोल तैयार करें और जहाँ पे फाउल पॉक्स हो जाता है वहाँ पे आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दें कि चूजा जो पॉटी करता है कहीं वो खून नहीं कर रहा हो,
या सादा कर रहा है तो आप घरेलू स्तर पर आप उसको नमक हल्का सा मात्रा में दे करके स्वाद भर आप उसको दे सकते हैं, या लिवर टॉनिक भी आप उसको दे सकते हैं ताकि चूजा आपका सुरक्षित रहे और ग्रोथ अच्छा हो। इसके साथ ही पानी प्रत्येक दिन बदलें। दाना प्री स्टार्टर जो है वो आप देते रहें जब तक कि ये मुख्य ब्रूडिंग से आपका शेड में जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है, तब तक आपको पूर्ण रूप से अच्छे से ध्यान देना होगा। जब 7 दिन पूरे हो जाए तब आप मुख्य शेड के लिए इसे ले जा सकते हैं। और अगर मुख्य शेड में इस छोटे चूजे से बड़ा चूजा अधिक हो तो आप जो शेड है, शेड के बीच में एक अलग गार्ड या गट्टे का या फिर आप नेट का भी दे करके छोटे चूजे को और बड़े चूजे को अलग आप रख सकते हैं। और नहीं तो क्या होता है कि बड़े जो मुर्गा होता है, चूजा होता है, वो छोटे चूजे को खाने नहीं देते हैं और नुकसान करते हैं। इसीलिए ये बात ध्यान दें कि जब ब्रूडिंग अवस्था के बाद छोटे चूजे को जब मुख्य शेड में लेके जा रहे हो तो वहाँ पे बड़े चूजे को अलग रखें और छोटे चूजे को अलग रखें। शेड में ही एक ऐसा व्यवस्था निर्माण करें कि बीच में नेट या गट्टे या बांस का कोई घेराव दे दे ताकि बड़े चूजे छोटे चूजे को नुकसान न करें।